अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि बच्चों को सर्दियों में लेयर अप कैसे किया जाता है, यानी एक के ऊपर एक कपड़े आप किस तरीके से उनको पहनाएं कि उनको सर्दी ना लगे। हम बच्चों को बहुत ज़्यादा कपड़े सर्दियों में किस वजह से पहना रहे होते हैं, उसकी वजह ये होती है कि बच्चे अपने जिस्म का जो दर्जे हरारत है, टेम्परेचर है, वो रेगुलेट नहीं कर सकते। हम बड़े होके जो हमारी इस वक्त एज है, हम अपने जिस्म का दर्जे हरारत ठीक रख सकते हैं। अगर ठंड लगे तो हम उसको गर्म करने की कोशिश करेंगे, गर्म होगा तो हम उसको ठंडा करेंगे। हमारी बॉडी के अंदर ये सलाहियत मौजूद होती है, लेकिन बच्चों में ये सलाहियत मौजूद नहीं होती, जिसकी वजह से हमें उन्हें खुद अपनी तरफ से ऊपर से कुछ इस तरीके की लेयरिंग करनी होती है कपड़ों की, कि जिसकी वजह से बच्चे को ठंड ना लगे, खासतौर पर जाम ना हो जाए। बच्चा नहीं जानता कि उसको कब अपनी चीज़ उतारनी है, कब चढ़ानी है। हम एज अ बिग ह्यूमन एडल्ट हम ये चीज़ जानते हैं कि हमें गर्मी लग रही है तो हम अपनी कैप उतार लें या लेयरिंग कम कर दें। बहुत इंपॉर्टेंट हैक जो मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगी वो है कॉटन रोल, रुई। आप रुई को बच्चे के सीने के अंदर, जो ऊन की अगर आप उसको बनियान पहनाते हैं, जो कि हर माँ बाप पहनाते हैं, तो उस ऊन की बनियान के नीचे आप रुई की एक बड़ी सी परत लेके उसके अंदर उसको सीने पे लगा सकते हैं, जिससे उसका जिस्म गर्म रहेगा और ठंड उसके अंदर तक नहीं जा सकती। ऊन की जो बनियानें होती हैं, उन बनियानों के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो हीट को ट्रैप करके रख सकती हैं। तो आप ऊन की बनियान के नीचे ये रुई उनके अंदर सीने में लगाइए। ये कॉटन का एक रोल आपको मिलता है बाज़ार से, आपको 150 रुपये 200 रुपये तक का मिल जाएगा। आप ये लीजिए और इसके बाद इसको आप इस्तेमाल करें। इस वीडियो में मैं आपको तरीका भी समझा रही हूँ कि इस तरीके से आप बच्चे के सीने के अंदर इस तरीके से आप इसको रुई रख सकते हैं और ऊन की बनियान उसके ऊपर पहनाइए। इसके बाद आप फ्लीस का कोई भी मटीरियल, जो बॉडी वार्मर्स होते हैं, बहुत सस्ते सस्ते से भी मिल जाते हैं, 400-500 रुपये तक के। मेरे पास जो एक बॉडी वार्मर है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक बॉडी वार्मर है और इसको मैंने 650 रुपये का ख़रीदा था अपने इलाके से। तो इससे ये होता है कि बच्चे की जिस्म गर्म रहता है, जिस्म के साथ चिपका रहता है, जिसकी वजह से बच्चे की जो हवा है वो आना जाना उसका नहीं रहता और बच्चा इससे गर्म रहता है और बीमार नहीं पड़ता। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे पास है वो है एक फ्लीस मटीरियल के ट्राउज़र्स। फ्लीस मटीरियल के ट्राउज़र्स जो हैं ये भी हीट को ट्रैप रखने में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। मैंने ये टॉर्ड्स एंड टीन से मंगवाया था, 150 रुपये का मुझे ये पड़ा था। आजकल तो उनकी सेल लगी हुई है तो वो तो और ज़्यादा 85 रुपीज़ का एक ट्राउज़र मिल रहा है। वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, मेरे पास जो चीज़ें हैं मैं उन्हीं के बारे में आपको बता रही हूँ। दूसरी चीज़ जो है लेगिंग्स जो हैं वो बच्चे उससे पाँव और टांगें आराम से उसमें एक साथ हो जाती हैं, तो बार बार बच्चा मुँह से उसको उतरने का खतरा नहीं रहता। दूसरी बात ये होती है कि लेगिंग्स का एक हैक ये है कि आप अगर 2 साल का बच्चा है तो आप 4 साल की लेगिंग लें, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप बच्चे तो कम्प्लीटली कवर कर लेंगे उसकी कमर तक। बच्चे को उठाने बिठाने में, या जो भाग दौड़ वाली उम्र वाले बच्चे होते हैं उनकी कमर पे नंगी नहीं रहती। और कमर नंगी ना रखने का एक और हैक जो है वो ये है कि आप बच्चों को रोम्पर्स पहनाइए। रोम्पर्स मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने रोम्पर्स खरीदे। रोम्पर्स का ये चीज़ होती है कि आपने सॉक्स के साथ वाले रोम्पर्स नहीं लेने। इससे नुकसान ये होता है कि बच्चे बहुत जल्दी ग्रो कर रहे होते हैं और उनकी जो उम्र की वजह से आपको जो भी रोम्पर आप खरीदेंगे वो छोटा पड़ जाता है बहुत जल्दी। मेरे बच्चों के बहुत न्यू रोम्पर्स छोटे हो गए हैं जो मैंने ऐसे ही रख दिए हैं, तो फ़ायदा उसका नुकसान हो जाता है, फ़ायदा कोई नहीं होता। अगर तो आपने बहुत छोटे टाइम के लिए बच्चे के लिए रोम्पर्स खरीदने हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए लेने हैं कि कम से कम 6 माह तक तो रोम्पर चल जाए, अगर बहुत छोटी उम्र का बच्चा है, तो फॉर सपोज अगर मेरे बच्चे 5 महीने के हैं तो मैं उनके जो है वो 9 से 12 महीने वाला रोम्पर खरीदती हूँ। ढीले भी होते हैं, सर्दी में वैसे भी आपने लेयरिंग करनी होती है बच्चे को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपने बच्चे से 6 माह ऊपर का ही लें, क्योंकि बच्चे की एज बहुत तेज़ी से बढ़ रही होती है और हर बच्चे का ग्रोथ पैटर्न उसकी ग्रोथ के हिसाब से होता है। फरी मटीरियल के जो कपड़े होते हैं ये ख़राब नहीं होते, इनकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ही होती है। तो फरी मटीरियल का कपड़ा आप 1 या 2 या 3 लेके रखें, सर्दियों में उनको पहना के रखें। जो मैंने फर वाला मटीरियल का ये एक रोम्पर ख़रीदा है, ये 1500 रुपये का मुझे मिला था। अच्छा है, लॉन्ग टर्म है, अगली सर्दियों में अगर आपका छोटे बच्चे हैं तो उनमें भी चल जाएगा, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। हाईनेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, गर्दन उससे कवर रहती है, गर्दन कवर होने की वजह से सीने तक हवा नहीं जा सकती, तो हाईनेक्स बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, लेकिन हाईनेक्स होना बहुत लाजमी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैप्स के ऊपर। देखें, कैप्स ऊन की या फ्लीस मटीरियल की, फ्लीस कैप्स, ऊन कैप्स या फर वाले मटीरियल की कैप्स, जो कि मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, मोटी होनी चाहिए अंदर से, इनका रोल ये होता है। और एक और इंपॉर्टेंट बात ये कि ये कान से जो है ना इन्होंने ढका हुआ हो। इस तरीके की फर कैप्स लें, जो कि मैं भी आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही ये कान से कवर्ड रहती हैं। और बच्चों को कैप्स पसंद नहीं होती हैं बिल्कुल, तो मैं क्या करती हूँ कि जो मेरे पास बच्चों का ऊन का एक रोम्पर है उसके साथ एक कैप है, बच्चे को पहले मैं फ़र वाली मटीरियल की कैप पहना देती हूँ ताकि वो कान से कवर हो जाए। बच्चे को पसंद नहीं उसकी डोरी लगाए, तो मैं फिर जो ऊन वाले जो उसका पहनाया हुआ होता है उसको मैं उसके ऊपर कवर कर देती हूँ। इससे ये होता है कि बांधना भी नहीं पड़ता और बच्चा ज़्यादा हिल के उसको उतारता भी नहीं है अपने कैप को। एक इंपॉर्टेंट बात जो कैप से रिगार्डिंग है वो ये है कि आपने रूम टेम्परेचर में कमरे के अंदर बच्चे को कैप में नहीं रखना। हाँ, अगर कमरे का टेम्परेचर बहुत ठंडा है तो उस सूरत में आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अगर कमरे का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल सा है तो आपने कमरों के अंदर बच्चों को कैप्स नहीं पहनानी। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। इससे क्या होता है कि ओवर हीटिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, फिर आपको नहीं पता। खास तौर पे इस चीज़ का ध्यान रखें कैप से रिलेटेड। एक और इंपॉर्टेंट बात जो कैप की है वो ये कि रात को सोने से पहले बच्चे को कैप में मत सुलाएं, अनलेस कि बहुत ठंडा इलाका ना हो। बहुत ऊपर का कश्मीर का इलाका, गिलगित का इलाका, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, उन इलाकों में तो आप कैप्स पहना के सुलाएं। अगर आपके रूम्स बहुत ठंडे हैं, अगर आपके रूम्स में हीटर मौजूद है, उस सूरत में भी आपको ज़रूरत नहीं है कि आप बच्चों को कैप पहना के सुलाएं।
आप सो जाएंगे, बच्चा भी सो जाएगा, आपको नहीं पता। अगर आपको कैसे पता ये लगेगा कि बच्चा ओवरहीट हो गया है, वो बहुत तेज़ तेज़ सांस लेने लगेगा, ठीक है, गर्म हो जाएगा और रेडिश हो जाएगा, फ्लश करेगी उसकी स्किन। इस सूरत में आपको पता होना चाहिए कि बच्चा बहुत शदीद गर्म हो चुका है और आपको कैप उतारने की, या जो आपने लेयर्स बच्चे को पहनाएंगे उसको उतारने की ज़रूरत है। इसके अलावा आपके घर के अंदर अगर हीटर मौजूद है तो ये रूम को रेगुलेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हीटर की वजह से आप बच्चे की लेयरिंग भी कम कर सकते हैं, कैप भी उतार सकते हैं और सिर्फ एक लेगिंग पहना सकते हैं। डबल सॉक्स पहनाने की भी नीड नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने टेम्परेचर रेगुलेट कर लिया, अगर बहुत ज़्यादा ही आपने उसको कपड़े पहना दिए तो तब क्या होगा? ऐसी सूरत को सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम भी हो सकता है, SIDS। अगर आपको ये मालूम करना है कि ये क्या चीज़ होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा ऊन का इंपॉर्टेंट रोल, जो कॉटन है, जो ऊन है, उसका रोल ये होता है कि वो सबसे बेहतरीन वार्मर है। ऊन, फिर उसके बाद नंबर आता है थर्मल का, और फिर उसके बाद उसको आप वार्मर सेट भी कहते हैं, और नेक्स्ट आप फ्लीस मटेरियल भी यूज़ कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो, इस तरीके की टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत अच्छी लगी होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और आप चाहते हैं कि मैं मज़ीद इस तरीके की इन्फॉर्मेशन अपने चैनल में अपलोड करूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। शुक्रिया।